तो चलिए आज की क्लास में हम जो है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन देखते हैं। तो यहाँ पे हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स अलग अलग करके देखेंगे इसको ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। तो प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स यानी हम किस तरीके से हैलोजन डेरिवेटिव्स बनाएंगे, उसके लिए हम यहाँ पे डिवीजन कर लेते हैं कि ये कितने टाइप से बनता है। ठीक है, किन किन सब्सटेंस से रिएक्शन करके हम हेलो एल्केन ऑब्टेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मुख्य रूप से जो मेन रूप से हमें देखने को मिलेगा वो एक तो हम अल्कोहल से बना सकते हैं हेलो एल्केन फ्रॉम अल्कोहल, दूसरा फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, एंड थर्ड वन इज बाय हैलोजन एक्सचेंज। हैलोजन एक्सचेंज, ठीक है। तो ये तीन मेथड्स हैं हमारे एनसीईआरटी में जो हमको पढ़ना है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि अल्कोहल से कैसे बनाया जाएगा। ओके, so this is first one from alcohol। ठीक है, तो इसमें भी हमें कई सारे टाइप्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहला पढ़ते हैं बाय रिएक्शन ऑफ हैलोजन एसिड। हैलोजन एसिड क्या होते हैं? लाइक HCl, HBr। अच्छा, ठीक है, हैलोजन एसिड। तो यहाँ पे देखते हैं ये कैसे बनेगा। ठीक है, तो अगर हम कोई अल्कोहल ले लें CH3 CH2 और यहाँ पे कोई हैलोजन एसिड ले लें HCl। यहाँ पे मैं मैकेनिज्म नहीं बता रहा, यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड रिएक्शन पता करने का तरीका बता रहा हूँ। तो यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है, निकल जाता है, और हमारा जो प्रोडक्ट है CH3 CH2 Cl बन जाता है और यहाँ से रिमूव हो जाता है। तो ये अल्कोहल से ये वाली रिएक्शन होती है। ठीक है, कोई भी अल्कोहल अगर किसी भी हैलोजन एसिड से रिएक्शन करेगा तो वाटर रिमूव हो जाएगा और एल्कीन बन जाएगा। तो इसको लिख लेते हैं। Then alcohols react with halogen acid in presence of dehydrating agent। डिहाइड्रेटिंग का मतलब वाटर रिमूवर एजेंट such as एक होता है ZnCl2 और कंसंट्रेटेड। ठीक है, तो ये जो ऊपर वाली रिएक्शन हुई थी दरअसल ये ZnCl2 के प्रेजेंस में हुई थी, एनहाइड्रस विदाउट वाटर। ये रिएक्शन हुआ यहाँ पे। और जब हम ZnCl2 लेते हैं, यहाँ पे एक बात नोट कर लेंगे, जब हमारा ZnCl2 रहता है और ZnCl2 लेते हैं एज अ डिहाइड्रेटिंग एसिड, तो इस रिएक्शन को एक नेम से भी जाना जाता है, रिएक्शन। अभी नेमिंग रिएक्शन पूछेगा, हो सकता है पूछ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बातें इस मेथड से रिलेटेड। ब्रोमो एल्केन भी ब्रोमो एल्केन एंड हाइड्रो एल्केन can also be obtained
similar manner. By taking HBr and HI respectively. जैसे इनकी रिएक्शन भी सेम, जैसे मान लीजिए CH3 CH2, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कोई भी एल्कोहल, HBr, then anhydrous ZnCl2, then ये बनाएगा CH3 CH2 Br। ये जो है वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से एलिमिनेट कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम एनहाइड्रस ZnCl2 लेंगे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगी, यानी किस, जैसे 1 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल है, उनकी रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, कौन फास्ट रिएक्ट करेगा, कौन स्लो रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण बात लिख देते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल, 3 डिग्री इज मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री, मोर रिएक्टिव देन, ठीक है। तो यहाँ पे 2 डिग्री, 1 डिग्री और 3 डिग्री है, तो 3 डिग्री यहाँ पे नॉर्मल प्राइमरी होता है। यहाँ पे जो 3 डिग्री है बहुत फास्ट रिएक्शन करेगा, एंड देन 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री, और प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे एल्कोहल। हमने यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे दो चीजें की बात की थी, एक ZnCl2 और एक H2SO4 की रिएक्शन के साथ देखते क्या होता है, वो अगर लगेगा इसके साथ, यहाँ पे लिखते हैं CH3 CH2 OH plus HBr substituted H2SO4, then we form CH3 CH2 Br, ठीक है। तो सेम रिएक्शन हैपन होता है H2SO4 के साथ भी एंड ZnCl2 के साथ। यहाँ पे जो नोट करने वाली बात ये है, वो ये है टू प्रिपेयर हाइड्रोजन जो सॉरी आयोडोफॉर्म जो है एल्केन का, अगर हमें यहाँ पे ब्रोमो की जगह आयोडो एल्केन लगाना है, ठीक है, ये ब्रोमो इथेन है, आयोडो इथेन बनाना है, तो उसके लिए हमें केवल कंसंट्रेटेड H2SO4 नहीं लिया जाता है, वहां पे इस एसिड की जगह जो है फॉस्फोरिक एसिड लिया जाता है। अगर हमें आयोडो एल्केन बनाना है तो ये बात पूछ लेता है कई बार एग्जाम में, ये कैसा दिखाई देगा आपको, कुछ ऐसा दिखाई देगा, CH3 CH2, नेमिंग आपको आती होगी, दिस इज द इथाइल अल्कोहल। तो यहाँ पे हम आएंगे HI, तो जब भी हमें आयोडो फॉर्म बनाना होता है तो हम यहाँ पे H2SO4 नहीं लेते हैं, हम इसकी जगह पे क्या लेते हैं, H3PO4, क्योंकि बता रहे हैं क्या होता है, देन ये बनेगा आपका आयोडो इथेन, क्योंकि अगर हमने यहाँ पे H2SO4 ले लिया तो ये इसको ऑक्सीडाइज कर देता है I2 में। अगर हमने यहाँ पे H2SO4 ले लिया तो ये इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, तो हम इसको लिख लेते हैं, ये सब पूछे जा सकते हैं। टू प्रिपेयर आयोडो फॉर्म, आयोडो इथेन या फिर HI with H3PO4 taken because H2SO4 oxidized HI in I2, तो ये रिएक्शन ही नहीं कर पाए इससे, जब ये खुद ही ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो ये रिएक्शन ही नहीं कर पाएगा, तो ये आयोडो फॉर्म में मिलेगा नहीं।
ठीक है, इसलिए ये रिएक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, पूछने के लिए यहाँ पे चांस बनता है इसको। ओके, तो यहाँ पे हमने अभी ZnCl2 और H2SO4 के मेथड्स देखें। यहाँ पे कुछ और मुख्य बातें लिख लेते हैं, अभी 3 बातें हुई हैं। ये रिएक्शंस जो अभी ऊपर डिस्कस हुई है, न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये। सारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो अगर हमारे पास 1 डिग्री होगा तो वो SN2 रिएक्शन को फॉलो करेगा, और अगर हमारे पास 2 डिग्री एंड 3 डिग्री बल्कि ग्रुप होगा, तो जब मैं रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ा रहा था तो वहाँ पे ये मैंने जिक्र किया होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जितना ही बल्कि ग्रुप होगा SN1 रिएक्शन होगी। और दूसरी बात, जो इंटरमीडिएट बनता है यहाँ पे रिएक्शन मैकेनिज्म में, वो होता है कार्बोकेटायन। ठीक है, ये कुछ बातें हैं ऊपर से रिलेटेड रिएक्शन। तो हमने जो आपको पूछा जाएगा, आप इसको 1 को में देख सकते हो कि जो हमें पूछा जाएगा इसमें से वहाँ पर मैंने स्टार लगा दिए। जो मुख्य बातें हैं वो ये मेन चीज़ें पूछी जा सकती हैं, इसके अलावा यहाँ से क्वेश्चन उतना नहीं उठेगा। ये प्रिपरेशन का फर्स्ट टाइप का, यानी हमने एल्कोहल से ये बनाया। ठीक है, अब यहाँ पे एल्कोहल से जो फॉर्मेशन था उसका आप ध्यान से देखोगे तो ये सिर्फ फर्स्ट टाइप का है, बाय द एक्शन ऑफ हैलोजन एसिड। अभी नेक्स्ट पे चलते हैं, बी, बाय द रिएक्शन ऑफ फास्फोरस हैलाइड्स। आपको पता होगा फास्फोरस जो है हैलोजन के साथ मिलकर दो फॉर्म बनाता है, PX3 एंड PX5, दैट इज PCl3 एंड PCl5। तो अगर हमारा एल्कोहल जो है PCl5 के साथ रिएक्शन करता है, बनाएगा यहाँ पे भी एल्कोहल या क्लोरोइथेन, बट जो प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे UCl3 एंड HCl, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड यहाँ पे बनेगा। अगर हमारा अल्कोहल PCl3 के साथ रिएक्शन करता है तो ये मेन प्रोडक्ट तो बनेगा ही बनेगा हमारा, साथ साथ यहाँ पे बनेगा ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है, उसको ये इन्हीं दोनों का अंतर है। ये जो बाई प्रोडक्ट है इनमें डिफरेंस है, बाकी सेम है। ठीक है, तो याद रखने वाली बात यहाँ पे सिर्फ इतनी सी है कि अगर हमारे पास 3 हैलोजन का फास्फोरस हैलाइड है तो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड बनता है, 3 पे ऑर्थोफॉस्फोरिक बनेगा, अदर 5 पे ऑक्सीक्लोराइड बनता है। आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ मुख्य बातें देखते हैं। ये जो भी रिएक्शन हुई है इसमें SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म फॉलो होती है। विदाउट रीअरेंजमेंट, आपने पढ़ा होगा SN2 रिएक्शन, उसमें रीअरेंजमेंट होता है, यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं होगा। क्यों होता है रीअरेंजमेंट? स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं होगा। जब रीअरेंजमेंट नहीं होगा तो यहाँ पे कोई भी कार्बोकेटाइन फॉर्म नहीं होता।
पढ़ते हैं तो यहाँ पे हमारा हुआ प्रिपरेशन ऑफ बाय द रिएक्शन ऑफ फॉस्फोरस हैलाइड। जो भी ऊपर मेथड डिस्कस हुआ है फॉस्फोरस हैलाइड वाला, उसमें प्राइमरी एल्केन जो है, प्राइमरी एलो एल्केन काफी इजीली बन जाता है, उसको लिख लेते हैं। प्राइमरी एल्किल हैलाइड but it gives over yield of, yield का मतलब प्रोड्यूस 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। ये हमारा क्या हुआ, बाई फॉस्फोरस हैलाइड भी कंप्लीट हो गया दूसरा मेथड। अभी ये प्रिपरेशन जो है फ्रॉम एल्कोहल चल रही है, इसको हम एक जगह समराइज कर देंगे अभी थोड़ी देर में। अगला मेथड है एल्कोहल भाई, भाई था ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नील क्लोराइड इसको डार्जन मेथड भी बोलते हैं भाई नहीं। अब यहाँ पे आयोनिक क्लोराइड का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई अल्कोहल रिएक्ट करता है, ये SO2 एंड HCl, यहाँ पे ये दोनों ही गैसेस फॉर्म में होती हैं, ये दोनों ही गैस होती हैं और इजीली सेपरेबल होती हैं। इसलिए जो है हम इस मेथड का बहुत ज़्यादा यूज करते हैं क्लोराइड बनाने में, क्योंकि यहाँ पे ये जो बाई प्रोडक्ट मिलता है बड़े काम का होता है। तो पूछ देता है कि ये अगर हमें क्लोरो एल्केन बनाना है तो कौन सा मेथड प्रेफर किया जाएगा, देन दिस वन। अभी लिख लेंगे इसको, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, CH3 CH2 OH plus SOCl2 goes on CH3 CH2 OH plus CH2 Cl, ठीक है। ये एग्जांपल ले लिया हमने। अब इसके बारे में जो मुख्य बात है वो लिख लेते हैं, और यहाँ पे कई सारी बातें वो भी ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन उठ जाते हैं। साइड प्रोडक्ट या बाई प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट SO2 and HCl obtain gaseous form which are easily separable, ठीक है। ये दोनों बाई प्रोडक्ट के रूप में मिलते हैं और इनको आसानी से अलग किया जा सकता है। तो ये काफी ज्यादा प्रीफर किया जाता है
केवल क्लोरो एल्केन बनाने के लिए। अब सवाल उठेगा ब्रोमो एल्केन बनाने के लिए क्यों नहीं यूज करते हैं, या फिर एल्किल ब्रोमाइड बनाने के लिए क्यों नहीं यूज करते हैं? तो उसका रीजन है, देखते हैं। ब्रोमाइड एंड iodide are not prepared by this method. ये पूछता है, ये काफी पूछता है, बिकॉज पहला बिकॉज थायोनिल ब्रोमाइड जो हमारा थायोनिल ब्रोमाइड है इज अनस्टेबल, बहुत ही अनस्टेबल होता है और ये रिएक्शन परफॉर्म नहीं करता। एंड थायोनिल आयोडाइड